जो आपने सवाल उठाया भारत जोड़ो यात्रा, मैं कहूँगा ये भारत जोड़ो यात्रा कम थी, कांग्रेस जोड़ो यात्रा ज़्यादा थी। और उसमें कई मुझे लगता है राहुल गांधी थोड़े सफल हुए हैं। कांग्रेस के अंदर जो तोड़फोड़ हो रही थी, जो नेतागण छोड़ के जा रहे थे, जो ग्रुप ऑफ G23 था, उनके कई लोग वापस आ गए हैं। आनंद शर्मा को नई कमेटी में भी रख दिया है। तो काफी लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल हो रही थी, उसके अंदर थोड़ा ठहराव आ गया है। तो कांग्रेस जोड़ने में राहुल गांधी की यात्रा सफल हुई है। दूसरा, इस यात्रा में सबसे बड़ा जो लगता है मेरे से, जो राहुल गांधी की 18 साल की जो पॉलिटिकल यात्रा है 2004 से 2022 के अंदर, वो हर हफ्ते न किसी कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। जब भी कोई काम करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब आपने देखा कि 30 दिन की यात्रा जो की है, या 50 दिन की यात्रा उन्होंने की, 50 दिन हो गए लगभग, और उन्होंने लगभग इतने जो आपने किलोमीटर की है, उसके अंदर भी बीजेपी के उनकी स्टेटमेंट के या उनके एक्शन से कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि उनके ऊपर अटैक कर सके। ये पहली बार हुआ है पिछले 16 साल के अंदर कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति जो बिना कुछ पावर में होते हुए भी पावर चला रहा है, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो सारी यात्रा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो उनका मजाक उड़ा सके। मुझे लगता है अच्छी प्लानिंग की गई है, जिसने भी प्लानिंग की है, जो बाहर के लोग उन्होंने पीआर एजेंसी को हायर की होगी। परंतु ये अच्छा है कि कांग्रेस के अंदर एक यूनिटी दिखाई देती है, चाहे उसे आर्टिफिशियल कह लीजिए या जेन्युइन कह लीजिए। पर राहुल गांधी के जो आपने वर्णन किया कि 51 साल के हो गए हैं, तो सफेद बाल तो दिखाई देंगे, परंतु फिट हैं, 20 किलोमीटर की यात्रा रोज करते हैं। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस से जोड़ने में सफल जरूर हुई है, परंतु उनको जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे ये लगता है कि कांग्रेस साउथ में जीवित तो थी, केरला में वैसे भी थी। तो उन्होंने केरला से शुरू किया, ना कन्याकुमारी से शुरू किया, परंतु कन्याकुमारी केरला के कोने के ऊपर है, वहां से केरला में घुसे, फिर उसके बाद कर्नाटक में आए, फिर कहीं और जा रहे हैं। तो अभी तक साउथ की यात्रा जो होगी, साउथ के अंदर क्योंकि बीजेपी ज्यादा है नहीं, सिवाय कर्नाटका के कहीं पर है नहीं, अपने कदम बढ़ा रही है। तो उन्होंने यात्रा वहां से शुरू की ताकि कांग्रेस का मनोबल बना रहे। मीडिया ने ज्यादा कवर नहीं किया। अगर यही यात्रा कोई और बड़ा नेता करता, बीजेपी का जाडवाणी जी ने शुरू की थी, हम लोग पत्रकारिता में तब थे, हमने कवर भी लगाई थी उनके ऊपर, बॉटम ब्लॉसमिंग ऑफ कमल की जो बात थी, ब्लॉसमिंग अडवाणी नाम की कवर स्टोरी में चलाई थी। तो वो पत्रकारिता और थी। पद यात्रा इतनी लंबी, मेरे को लगता है चंद्रशेखर जी ने भी शुरू की थी एक बार, उससे पहले विनोबा भावे ने की थी पद यात्रा। परंतु इतनी लंबी पद यात्रा मेरे को इंडिया के इतिहास में मेरे को लगता नहीं, गांधी जी ने भी की थी, परंतु गांधी जी पहले करने वाले उससे पहले कुछ होंगे। तो पद यात्राओं की हिस्ट्री में देखें, एनटीआर ने रथ यात्रा शुरू की थी, उसके बाद हमने रथ यात्रा शुरू कर दी थी। तो पद यात्रा के मुकाबले अगर ये कश्मीर तक पहुंच जाते हैं, तो अपने आप में बिना कंट्रोवर्सी के, बिना किसी और के, तो कांग्रेस का रिवाइवल जो डूबती नैया थी, वो जो एक नाक तक पानी आ गया था, और गले तक आ जाएगा, कम से कम नीचे आ जाएगा, डूबने की स्थिति में कांग्रेस नहीं रहेगी। तो मेरे को लगता है कि खड़गे साहब को चुनाव लड़ाया गया है, वे सिंबॉलिक इलेक्शन था, पहले से पता था कि वो जीतेंगे, और 1000 वोट से ज्यादा शशि थरूर को पड़ गए। परंतु आप कहेंगे कि उन्होंने कई ज्ञान गांधी को बना दिया, वो ठीक है, उनका नॉमिनी है, वो बन गया। परंतु खड़गे साहब एक कार है, जो मॉडर्न कार कह सकते हैं, अब तो बूढ़ी कार है वो लगता है, उसका पेट्रोल पंप तो गांधी जी के पास है, गांधी परिवार के पास है। जब तक वो जुड़ेगा नहीं पाइप, उनका कनेक्शन पेट्रोल पंप एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का से नहीं जुड़ेगा, तब तक खड़गे जी आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक उनको करंट, गांधी करंट नहीं लगेगा, गांधी एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक खड़गे जी आगे चल नहीं सकते। वो सिंबल ऑफ इलेक्शन जरूर है। वर्किंग कमेटी का इलेक्शन नहीं कराया उन्होंने, स्टेयरिंग कमेटी बना दी उसकी जगह। स्टेयरिंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, 23 सदस्यों की वर्किंग कमेटी होती है, उसमें 12 लोगों या 13 लोगों का चुनाव होता है। पहली बार नरसिम्हा राव ने तिरुपति के अंदर इलेक्शन कराया था, उसके अंदर क्या हुआ था आपको हिस्ट्री पता नहीं याद है कि मेरे को भी थोड़ी सी याद है। तिरुपति में मैं गया था उसका, और भी इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन के अंदर कई ऐसे लोग जीत गए थे जिनको उम्मीद नहीं जीतेंगे, परंतु एक भी शेड्यूल कास्ट पर्सन वहां जीता नहीं था। तो नरसिम्हा राव को डिसॉल्व करनी पड़ी थी और बाद में नॉमिनेट करनी पड़ी थी। इस बार इन्होंने सब पार्टी को लेकर के चले हैं, तो मेरे को लगता है कि वर्किंग कमेटी का इलेक्शन नहीं करना चाहते, कि वर्किंग कमेटी बहुत पावरफुल होती है, उसका डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा, जैसे चंद्रशेखर जीत गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ शिमला के अंदर जब इलेक्शन हुआ था। तो जब देखेंगे पूर्णतः डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर ना आएगी, ना किसी और पार्टी में है। कोई भी पार्टी कहे कि हमारे यहाँ भी कोई वंशवाद नहीं है, परंतु इलेक्शन किसी तरह के नहीं होते। इन्होंने अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया, किसी और पार्टी ने फिर से इलेक्शन नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ। बीजेपी में, जनसंघ में, समाजवादी पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में होता है कभी कभी। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक टर्निंग हो रही है कि एक ऐसे व्यक्ति को बना दीजिए जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो,
बड़े दलित नेता हों कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वहाँ के दलित नेता हैं, बुद्ध धर्म का पालन भी करते हैं, तो सिंबलिज्म हो रहा है। परंतु कांग्रेस के अंदर मैं कहूँगा पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी कहेंगे कि पहली बार जब से हारे हैं चुनाव 2014 में, पहली बार कांग्रेस के अंदर कुछ यूनिटी दिखाई देती है, पर्पस दिखाई देता है कि क्या करना है हमारे को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।